आप कितना पढ़ते हैं बताइए थोड़ा। चलो शुरू है, तुम अब करते रहो, ये कटेंगे ना, रहने दो। मेरा नाम ब्यूटी कुमारी है। ब्यूटी कुमारी, मैं क्लास 10 की छात्रा और मेरा कुल नंबर 25 आया। कैसे पढ़ना, कैसे है, क्या पढ़ कैसे रही हो? हम पढ़ते हैं, कॉपी उठाते हैं, लगता है सब कुछ आते हैं, पता नहीं बाद में क्या होता है। एग्जाम टाइम में इधर आ जा दीवाना, सामने आ जा ना, जो पूछना है एकदम बोलना है, इसमें कुछ नहीं है। लिखने का प्रैक्टिस करती हो तो वही तो गलत फहमी है। यदि तुम किसी चीज को याद कर रही हो ना, उसको लिखने का तुम प्रैक्टिस किया करो। थोड़ी हर समय उसका कोई समय होता है। चलो एक बार बोल देना, कुल इतना नंबर का लिया गया था, इतना नंबर इसकी आई है। 100 नंबर का लिया गया था, जिसमें 25 नंबर ब्यूटी कुमारी। हाँ बोल दो ना कि इसमें 100 में 25 नंबर आए साइंस में। ब्यूटी कुमारी का साइंस का एग्जाम में कुल 100 नंबर में 25 नंबर लाए हैं। चलो धन्यवाद। चलो आगे। आगे मीनाक्षी कुमारी 43 अंक कुल, ऑब्जेक्टिव 19, 24 सब्जेक्टिव। चलो मीनाक्षी। आ जाओ मीनाक्षी कुमारी, आ जाओ जल्दी। और आप अपना बात रखिए, आप किस प्रकार पढ़ रहे हैं? बोलो जो बोलना है। 43 नंबर। मेरा नंबर 43 है। ये क्या मेरा नंबर 43 है? कैसे पढ़ना बोलो ना, झूठों से खराब नहीं करो। कैसे पढ़ रहे देखो, करना है। आवाज जा रहा है इसमें। कैसे आगे पढ़ना है, मतलब आगे मेहनत करोगे कि यही ठीक है। 43 नंबर बहुत आ गया। और राइटिंग तो तुम्हारी बहुत अच्छा होता है, खाली राइटिंग से हो जाएगा। बोलो जल्दी। आगे तुमको कैसे पढ़ना है ये बता दो। हाँ बहुत अच्छा से पढ़ना, देखिए नहीं। अगला नंबर गौरव कुमार 43 अंक कुल, जिसमें ऑब्जेक्टिव 21 और सब्जेक्टिव 22। गौरव कुमार आ जाओ। 43। वैसे तो आपका अंक बहुत अच्छा है, पर आप अपना बात रखिए, किस प्रकार पढ़े। कम से कम बोलना कॉन्फिडेंस है। मेरा नाम गौरव कुमार, जो अब की बार 100 नंबर का लिया था परीक्षा, आवाज उसमें हमारा आया है 43 नंबर। हमारा लक्ष्य था थोड़ा बहुत, जो कि यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। अगले बार सोचूंगा कि हम इससे ज़्यादा अंक आएंगे। तो अब की बार ये भी हुआ था कि मैं साइंस में थोड़ा मेहनत नहीं कर पाए थे, इसलिए मैं इतना ही नंबर आया। धन्यवाद। चलो ठीक है, ये ठीक है ना, इससे कम से कम बोलना है ना, बोलने में क्या जाता है। कृष्ण कुमार का कुल 58 नंबर आया है, और उसका सब्जेक्टिव 23 और ऑब्जेक्टिव 23 और सब्जेक्टिव 35। कृष्णा क्लास में एब्सेंट है ना? हाँ, कृष्ण एब्सेंट। नेक्स्ट विद्यार्थी हिमांशु कुमार का 60 अंक आया, कुल 60.5, जिसमें 23 नंबर ऑब्जेक्टिव और 37.5 नंबर सब्जेक्टिव। कुल कितना है? कुल 60.5। 60.5 एब्सेंटेड। उसके बाद हिमांशु के बाद हो गया सोनाली कुमारी 62 अंक आया, जिसमें 26 ऑब्जेक्टिव और 36 सब्जेक्टिव। रैंक 5 पर है ना? रैंक 4 5 ये अलग लाइन से रैंक 1 और अब रैंक 5 पर हैं, जो 1 to 5 अब इसका रिजल्ट किया था। पहले 5 का दीजिए, पहले 4 10 30
इसमें अब बोलो इसमें अब रैंक 5 पर जो है कि मतलब अंडर 5 पर उस विद्यार्थी का आवेदन दिया जा रहा है। अंडर 5 को बोल लो निकला। हाँ इसमें कोई बात नहीं, फिर से बोल देना। बोलना है रैंक अंडर पहले 4 अब रैंक अब अंडर 5 पर मतलब अब जो लास्ट में 5 विद्यार्थी बचा है ना, उस 5 को जो कि शुरू से यानी अंडर 5 पे है उसका रिजल्ट जो 5वें रैंक पर है उसका नाम सब बताना है। 5वें रैंक फिर उसका नाम उसका अंक। अब जो इस साइंस का कुल एग्जाम हुआ था इसमें जो है अब रैंक 5 के अंतर्गत सभी विद्यार्थी आए हैं, उसका नाम बारी बारी से लिया जा रहा है। हिमांशु कुमार 60.5 कुल अंक, जिसमें सब ऑब्जेक्टिव 23 और सब्जेक्टिव 37.5 परसेंटेज हैं। पूरा नंबर बोलना है, अलग अलग। हिमांशु का कुल नंबर 60.5, रैंक 5। हाँ रैंक 5। चलो ठीक है। रैंक 4 सोनाली कुमारी, जिसका कुल नंबर 62, जिसमें ऑब्जेक्टिव 26 और सब्जेक्टिव 36 एब्सेंट है ना वो? एब्सेंटेड, ठीक। उसके बाद रैंक 3 आशु कुमारी, जिसमें 67 अंक लाए और जिसमें ऑब्जेक्टिव 26 और सब्जेक्टिव 41। चलो। आशु कुमारी, आशु आशु यहाँ आके अपना बात रखें। जो तीसरे अंक प्राप्त किया है रैंक 3। मेरा नाम आशु कुमारी, मैं क्लास 10th की छात्रा हूँ। मैं इस परीक्षा में तीसरे रैंक पर आई। ये थोड़ा आवाज नहीं आ रहा। कैसे पढ़ना है वो भी बोलना है कि कैसे तैयारी करना है। कम से कम रैंक 3 और तुम सब कैसे सुनेगा न, जो नीचे है उसको कैसे पढ़ना चाहिए और तुम कैसे पढ़ आगे क्या करोगे। बोलो न जल्दी, उसमें टाइम नहीं लेना। इधर इधर नहीं समझना मोबाइल है, जो तुम्हारे माइंड में आ रहा है बोलो न, उसमें कुछ नहीं, अभी टाइम मत करो खराब। चलो ठीक है बैठो। अब रैंक दूसरा साक्षी कुमारी 67.5 नंबर कुल, जिसमें ऑब्जेक्टिव 28 और सब्जेक्टिव 39.5। साक्षी कुमारी आ जाओ और अपने बात को रखो। मेरा नाम साक्षी कुमारी, मैं क्लास 10th की छात्रा हूँ। जो इस संडे का एग्जाम लिया गया था 100 अंक का, मेरा अंक 67.5 और दूसरा रैंक। और आगे इस पर मेहनत करेंगे, जितना सोचे थे उतना नहीं। चलो प्राइज में है, एक दे दो ना। हाँ, चलो इसके लिए प्राइज रखा गया है। जान 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 आ जाओ मनोरंजन जी, आप दिया। जान जान जान, कोई दिक्कत, कोई दो नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। इधर आ जाओ ना, वैसे ही कम से कम तुम सामने तो आ जाओ। चलो ठीक। चलो अब फर्स्ट रैंक आकांक्षा कुमारी, जिसका कुल 89 नंबर और जिसमें ऑब्जेक्टिव 35 और सब्जेक्टिव 54। आकांक्षा कुमारी आ जाओ यहाँ। चलो शुरू कर दिए। आकांक्षा कुमारी का अंक 89 कुल, जिसमें ऑब्जेक्टिव 35 और सब्जेक्टिव 54 रहा। आकांक्षा कुमारी आ जाओ। मेरा नाम आकांक्षा कुमारी, मैं एसएससी कोचिंग सेंटर में पढ़ती हूँ। यहाँ पे संडे को 100 नंबर का साइंस एग्ज़ाम लिया गया था, जिसमें कि मेरा 89 अंक आया है और फर्स्ट रैंक है। बट जितना सोचे थे उतना नहीं आ पाया, क्योंकि मेरे ही गलती का है। ऑब्जेक्टिव सब बेस्ट था, अच्छा था, बट जो जानते थे वो भी गलत करके आ गए हैं, जो कि मतलब आगे से होगा तो सुधार करेंगे और अच्छे से एग्ज़ाम देने का कोशिश करेंगे। इसके लिए अपने में गलानी है और इतना ही कहकर धन्यवाद। चलो कम से कम ताली बजा। ताली बजा। चलो अब इस सब विद्यार्थी का जो संडे को एग्जाम लिया गया था, पिछले मनोरंजन और राजू के द्वारा लिया गया था, जो पिछले बैच के 10th के विद्यार्थी हैं, जिसमें कि मनोरंजन का 452 आया था और गांव में टॉपर था वो। उसके बाद दूसरे स्थान पर एक और प्रियांशु था और तीसरे स्थान पर राजू
437। तो दोनों को लड़ लिए मनोरंजन राजू आ जाइएगा। अब इस सबको थोड़ा ये बता दीजिए कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, और इसमें क्या कहाँ किसको प्रॉब्लम हो रहा है, आप कैसे पढ़े थे, टाइम का मैनेजमेंट जैसे हो, आपको जो ठीक लगे जैसे आप पढ़े। मैं सभी 10th के विद्यार्थी को कहना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे पढ़ने में तो बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हो, पर वही होता है रिवीजन, जिसका रिवीजन बेस्ट रहेगा और राइटिंग, दो चीज़ स्किल सही रहेगा ना, वो टॉपर की लिस्ट में आ सकती हो। और ऐसा आप लोगों में खूबी है कि आप आ सकते हो, ये निश्चित तौर पे। सिर्फ आपको रिवीजन प्लस राइटिंग सुधार और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, और जो पढ़ाया गया उसका पूरा रिवीजन करना होगा, तब आप लोग अच्छे से देखिए। जैसा कि मेरा 452 आया, उतना मतलब जो मेरा टारगेट था उतना तो नहीं आया है, मतलब 452 आया, तो मेरा एक ही मतलब माइंड सेट रहता था कि रिवीजन प्लस राइटिंग प्लस वो क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये 3 बात को ध्यान में रखकर हम पढ़ाई करते थे। और आप लोग सिलेबस का टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे अच्छी तरह से सिलेबस कवर हो जाएगा। सिर्फ आप लोग जितना पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और लिखावट सही करिए, बस इतना। चलो नींद कितना लेना चाहिए, क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट दोनों अलग अलग होता है, उसको नींद कितना लेना चाहिए? देखिए, वो सभी विद्यार्थी का अलग अलग होता है। यदि आपको लग रहा है कि हम यदि ज़्यादा जग रहे हैं और इससे हमको मतलब बेनिफिट तो मिलेगा ही जगने के बाद यदि तुम पढ़ेगी तो, और इससे देखना यदि हमको सुबह में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तुम अधिक नींद मतलब कि अधिक पढ़ सकती हो, मतलब 4 से 5 घंटा मतलब सोना है सिर्फ, यदि तुमको सिर्फ दिन में दिक्कत ना हो तो। यदि दिन में दिक्कत हो रहा है तब 6 से 7 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा सो सकती है, इससे ज़्यादा तो सोना ही नहीं है। ये एक मिनिमम टाइम, मतलब कि तुमको लगे कि ना हमको रात में ज़्यादा पढ़ना है, होता है ना, तो दिन में तुमको लगे कि हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है रात में ज़्यादा जगने से, तो तुम लोग जग सकती हो। और जिसको लग रहा है कि नहीं हमको रात में ज़्यादा जगने से हमको सुबह में प्रॉब्लम होता है, या पढ़ाई पर कोई डाउट मतलब कि होता है ना कि आ रहा है प्रॉब्लम, तो तुम लोग को मतलब नींद अच्छा लेना चाहिए। बस ये हम अपना अनुभव बता रहे हैं। हाँ, कुछ बोल दो, क्या इस सबको करना चाहिए, कैसे हाँ ये कैसे पढ़ाई हो। देखिए, आप सब अभी हम आप लोगों का रिजल्ट दिए, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को रियलाइज किया। इसमें जो देखो बहुत कमियां भी आया और बहुत खूबियां भी मुझे देखने को मिला, ठीक ना। और खूबियां भी तो बहुत अच्छा है, फिर कमियां भी कुछ है, ठीक ना। उसको नज़रअंदाज करके जो जितना आया उसे अब भूल करके या उसको अपने दिल में उतार के कि मतलब उससे ज़्यादा आपको लाना है। इसी मेहनत के साथ आप नेक्स्ट एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए, और ये मत सोचिए कि हमसे नहीं होगा। आप ही वो विद्यार्थी हैं जो रैंक 1 भी ला सकते हैं, और आप ही वो विद्यार्थी हैं जो 0 भी ला सकते हैं। ये डिपेंड आप पर पड़ता है कि आपको क्या करना है, 0 लाना है या रैंक 1 लाना है। हम पूछ रहे हैं अब बहुत विद्यार्थी का ये होता है कि वो तो एक तो बहुत मेहनत करता है, उसके बाद वो नींद का प्रॉब्लम, उसके बाद जब वो पढ़ते हैं कि कोई भी जैसे कुछ पढ़ता है ना कि दिक्कत कि कैसे पढ़ना चाहिए, या तो टाइम का जैसे कि कोई ज़्यादा पढ़े कोई कम पढ़े या कोई कम होता है, या पढ़ने का तरीका कि ये सुनते कि कोई 10-12 घंटा पढ़ रहा है और कोई विद्यार्थी 3-4 घंटा ही पढ़ के उससे आगे आ रहा है, तो इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, ये बहुत विद्यार्थी का होता है कि मतलब कि कोई जो है ना 3-4 घंटा पढ़ता है, कोई बहुत देर पढ़ता है। देखिए, एक एवरेज विद्यार्थी का जो है ना, एवरेज विद्यार्थी में ये होता है कि मतलब कि जो पहले से भी सिलेबस है वो भी नहीं पूरा किया होगा, ठीक ना। उससे जो है मतलब कि पढ़ने में जो है जो अच्छा तरह से पढ़ता है, उसमें जो होता है कि मतलब कि उसे देखो पहले सिलेबस को पूरा करने में और जितना पढ़ाया गया उतना पूरा करने में जो है ना पहले उसको रिवाइज करना होता है, फिर जो है मतलब कि नींद का अब बात रहा। नींद तो वैसे तो आपका जितना इच्छा रहा और आपको इतना नींद लेना चाहिए जिससे जो है आप पर कोई इफेक्ट ना पहुंचे। देखिए, आपको पढ़ने में तभी मन लग सकता है जब आपका स्वास्थ्य सही हो, ठीक ना। इसके लिए स्वास्थ्य के लिए आपको नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। और अपने स्वास्थ्य को ध्यान रख के पढ़िए, और
अपना चलो ठीक है, अब अपना काम को तमाम करते हैं। तो जैसा भी रिजल्ट आए आप सबका मेन रिजल्ट में है, इससे आपको डिप्रेस नहीं होना, बल्कि इससे आपको ये मेहनत करना कि हमसे कहाँ गलती हो रहा है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं उसको सुधारना है। अब इसमें यह ना कितना हम पढ़ते हैं, इसमें बहुत विद्यार्थी जिससे 25 किसी का 43, ये सब मेहनत बहुत करते हैं, रात रात भर जगते हैं, फिर भी इसमें होता है कि सबको कितना समझाया जाता है कि आप कम ही पढ़िए लेकिन ऐसे पढ़िए कि हम दूसरे को समझा सकें। तो कई विद्यार्थी हो जाते हैं कुछ जो किताब में लिखा तो समय उसको पढ़ते हैं, ये सब ना उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से आया, इसके कारण हमको लग रहा है इस सब को दिक्कत हो रहा है। बाकी मेहनत तो सब कर रहा है, बस आपको ही होना चाहिए। और ये है कि कोई विद्यार्थी है कि अभी टॉपर में बहुत ऐसा होता है कि कोई विद्यार्थी बोलते हैं कि 3-4 घंटा पढ़ के अच्छा करने को होता है कि 12-13 घंटा पढ़ने के बाद उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। इस दोनों में दिक्कत जो 12-13 घंटा पढ़ते हैं उसके पढ़ाई के तरीके पर डिपेंड करता है कि आप पढ़ कैसे रहे हैं। कोई होता है 3-4 घंटा पढ़ता है लेकिन उस टाइम उसका चाहे दोस्त हो कुछ भी हो, जब वो 3-4 घंटा ही पढ़ेगा उस टाइम कोई डिस्टर्ब नहीं, चाहे कुछ भी हो। और पढ़ने का उसका ये तरीका होता है हम जो पढ़ रहे हैं एक समझ के कि कहाँ से है, इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। 3-4 घंटे पढ़ने वाले में ये अंतर होता है, और जो होता है 12-13 घंटे उसमें ये होता है कि पढ़ता है जो कॉपी में सीधा लिखा हुआ क्वेश्चन पढ़ता है, आंसर ये कोशिश न करते कि कहाँ से आया, और ये भी नहीं कि जैसे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसको याद हुआ या ना हुआ, हम उसको एक बार लिखते हैं। बस इस सबको क्या होता है कि 1-2 बार पढ़े तो हमको लगता है कि हमको याद हो गया, जब वही पूछा जाता है फिर हम वो भूल जाते हैं। तो बाकी यार जो भी रिजल्ट है ठीक है, आगे से मेहनत कीजिए। अच्छा, धन्यवाद।